अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। क्या पंजाब में वजारत आला के मनसब से जुड़ा आईनी बहरान अब टल चुका है या एक और नए बहरान ने जन्म ले लिया? तकरीबन 2.5 माह कबल 16 अप्रैल को हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाने के बाद से जो सूबाई सियासत में गैर यकीनी और बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई थी, वो आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी शायद बरकरार है। गो के अदालती फैसले ने इस तनाज़े के खात्मे के लिए एक बड़ा वाज़े हल तजवीज़ किया है, लेकिन यह हल भी एक फरीक की नज़र में मुतनाज़ है। और अब इस फैसले के बाद भी आईनी और कानूनी लड़ाई के मुकम्मल खात्मे की बजाय मजीद तूल पकड़ने का अंदेशा है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब की इलेक्शन के खिलाफ PTI की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए 25 जो मुनर्रिफ अराकीन थे PTI के, उनके वोट शुमार किए बगैर दोबारा वोटों की गिनती के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस शाहिद जमील खान शामिल थे। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल 4-1 से सुनाए जाने वाले इस फैसले में जस्टिस साजिद महमूद ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया। फैसले में यह वाज़ेह किया गया कि मुनर्रिफ अराकीन के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए और जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। और अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 134 के तहत सेकंड पोल फिर होगा, दोबारा से जो है वो पोलिंग होगी। अदालती फैसले में जोर देकर यह कहा गया है कि गवर्नर पंजाब कल यानी 1 जुलाई को असम्बली इजलास बुलाएं और जब तक इंतखाबी अमल मुकम्मल नहीं होता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुंतखब वज़ीर आला के नतीजे से गवर्नर को आगाह नहीं करता, उस वक्त तक इजलास को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इस फैसले में मजीद यह कहा गया कि गवर्नर 135 के तहत बगैर किसी पसोपेश तौर हिचकिचाहट के बगैर हल्फ लेने का अपना फर्ज अगले रोज यानी बरोज़े हफ्ता सुबह 11 बजे से पहले किसी भी वक्त अदा करेगा, यानी हल्फ उठाना होगा परसों हर सूरत। दूसरी जानिब जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इख्तिलाफी नोट में हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला तकर्रुर गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने तहरीर किया कि 25 अराकीन का वोट निकालकर, जो कि मुनर्रिफ थे, हमजा शहबाज को 172 अराकीन की हिमायत हासिल है। इसलिए आर्टिकल 134 के तहत वज़ीर आला पंजाब जो है वो नहीं हो सकते, नहीं रह सकते और वज़ीर आला ऑफिस में एक स्ट्रेंजर की हैसियत रखते हैं। इसके अलावा उनका वज़ीर आला बरकरार रहना उन्हें दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में सियासी फ़ायदा देता है। मौज़िज़ जज ने मज़ीद ये तहरीर किया कि इस तमाम सूरत हाल के नतीजे में उस्मान बुज़दार को फौरी तौर पर वज़ीर आला के ओहदे पर बहाल कर दिया गया, जैसा कि वो इस सूरत हाल से पहले थे। साथ में उन्होंने ये राय भी दी कि इस फैसले से हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला किए गए फैसले मुतासिर नहीं होंगे। सूबे के इंतजामी और अवामी मफाद को देखते हुए हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला और काबीना के 30 अप्रैल से लेकर आज तक के फैसले बरकरार रहेंगे और इस अदालती फैसले से असरअंदाज नहीं होंगे। जस्टिस साजिद महमूद ने जुमे को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने से भी इख्तिलाफ किया और लिखा कि चूंकि सूबे के दूर दराज इलाकों से मेंबरान ने पहुंचना होता है, इसलिए मुनासिब होगा कि इजलास 2 जुलाई को तलब किया जाए। दिलचस्प बात यह कि इस फैसले के तनाजुर में जब अदालत ने हास के खिलाफ PTI की दरख्वास्तों को कबूल करने का ऐलान किया तो तहरीक इंसाफ ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी हमजा शहबाज की वजारत आला छिन जाने और उस्मान बुज़दार की दोबारा बहाली का ऐलान समझा और खुशियां मनानी शुरू कर दी। तारीख का एक यादगार दिन है। धौंस, धांधली और जाली तरीके से जो चीफ मिनिस्टर बना था हमजा शहबाज, आज उसकी अदालत ने छुट्टी कर दी। बहुत खुश आइन बात है और आइन की अल्टीमेटली विक्ट्री है। लेकिन तहरीरी फैसला सामने आने के बाद PTI की ये खुशियां मान पड़ गईं और अब इस फैसले को आला अदालत में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाज़ेह कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है? इसी तरह हमजा शहबाज के मदे मुकाबिल उम्मीदवार परवेज इलाही ने इस फैसले पर कुछ इस तरह मायूसी का इजहार किया। आपके हाथ हमने बांध दिए, आपकी जुबान बंदी कर दी है और आप इलेक्शन लड़के दिखा दें, चैलेंज तो ये कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस फैसले ने मुस्लिम लीग नून के कैंप में एक नई रूह फूंक दी है। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाब में अददी अक्सरियत की बरतरी का दावा कर दिया है और कहा है कि कल हमजा शहबाज बासानी दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। ईवान में अराकीन की कुल तादाद 371 है। लीगी अराकीन की तादाद 165 थी, जिनमें से एक मुनर्रिफ रुकन फैसल न्याजी ने अपना इस्तीफा स्पीकर पंजाब असम्बली को पेश कर रखा है। गो के स्पीकर ने फैसल न्याजी के इस्तीफे को अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं भिजवाया। यूं इस वक्त पंजाब असम्बली में नून लीग के अराकीन की तादाद 164 है। पीपल्स पार्टी के 7 अराकीन है। 4 आजाद और राय हक पार्टी के एक रुकन का ताल्लुक जो है वो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद नून लीग
से है और इसी तरह इनकी कुल तादाद इस वक्त 176 बनती है। दूसरी जानिब पीटीआई के अरकान की कुल तादाद 183 थी, जिसमें से 25 मुनरिफ होकर डी सीट हो चुके हैं, जिसके बाद यह तादाद 158 है। काफ लीग के 10 अरकान है। इस तरह अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 168 है, जो कि तकरीबन 8 कम है मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला से। यानी इस वक्त पंजाब असम्बली का ऐवान 369 अरकान पर मुश्तमिल है और हुकूमत साजी के लिए 185 की सादा अक्सरियत चाहिए, जो मौजूदा हालात में किसी के पास नहीं। जिसके बाद मामला दूसरी दफ़ा गिनती का होगा, जिसकी तादाद ज़्यादा होगी वो कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएगा। और बज़ाहिर इस वक्त हमजा शहबाज 8 मेंबरान की बरतरी उन्हें हासिल है और वो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। पंजाब में मौजूद इस ना ख़त्म होने वाली सूरत हाल पर, सियासी और आइनी बुरान पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन वज़ीर ख़जाना पंजाब सीनियर मिनिस्टर हैं उवैस लगारी साहब, जबकि पंजाब हुकूमत के साबिक तर्जुमान हसन खावर भी हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब के सियासी मामलात, अदम इस्तेकाम, आइनी मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किए पंजाब के सीनियर वज़ीर ख़जाना भी हैं सरदार उवैस लगारी साहब। उवैस लगारी साहब, इस वक्त नंबर गेम जो हमें नज़र आ रही है, आपके इस वक्त 176 लोग हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कल आप आसानी से जीत जाएंगे? क्योंकि पहले एक खबर आई थी परवेज़ इलाही साहब ने बाइकआउट किया है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे और ये भी कह रहे हैं कि हमारे अब भी जीतने के इम्कानात हैं। 77 है हमारे जी। अच्छा, 168 हैं, तो बड़ी क्लियर जी नंबर गेम है। और अगर वो आएंगे भी सही, अल्लाह करे आए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एक जी बजट के प्रोसेस में भी नहीं आए थे, अल्लाह करे अभी आए और सबके सामने, मीडिया के सामने हर चीज़ का इजहार हो जाएगा इंशाल्लाह खुश उसलूबी के साथ। उम्मीद है और उम्मीद है उनको हारने की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी और हार को सही माने के अंदर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद दूसरी दफा हार को जी कबूल करने मत और हौसला भी इंशाल्लाह नहीं। लेकिन देखिए, तहरीक इंसाफ काफ लीग ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जाने का ऐलान कर दिया। यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे दे दे। क्या इसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं? क्योंकि यह भी हो सकता है कि कल इलेक्शन हो ही ना, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, स्टे आ गई। सर, कोर्ट्स के तो जो भी ऑर्डर्स हों वो हमारी बियॉन्ड आवर कंट्रोल हैं। हमने तो सिर्फ एक चीज़ का बार बार इजहार भी किया है और साबित भी किया है कि हम अदलिया के हर फैसले को खुश उसलूबी के साथ जी तस्लीम करते हैं और उसके ऊपर अमल करने का हमारा फर्ज बनता है। लगारी साहब, परवेज इलाही साहब का गिला ये है कि उनके हाथ पांव बांध कर ये कहा जा रहा है कि आप कल इलेक्शन में चले जाएं। 24 घंटे से भी कम वक्त मिला है। 5 लोग उनके हज पर हैं, वो पहुंच नहीं सकते। कुछ लोग दूर दराज इलाकों में, वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही हमें नहीं दिया और हमारे हाथ पैर बांध कर अब कैसे हम इलेक्शन लड़े। तो इनके हाथ पैर तो हमेशा से ही मेरे ख्याल में काफ़ी खुले थे माशाल्लाह। पिछली दफ़ा तो उन्होंने हाथ पैरों का अपने वो ब्लैक वाले यूनिफॉर्म के लोगों के साथ मिलके इस्तेमाल भी काफ़ी किया था। हाथ पैर बांधना, बार बार कभी हज का बहाना करना, कभी बाहर मुल्कों की सैर सपाटों का बहाना करना, ये तो अब हर चीज़ के ऊपर इनके कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ही होता है। हम तो हर चीज़ को तस्लीम करके आगे ही चलते जा रहे हैं। तो गालिबन इन लोगों को नून लीग से कुछ सीखना चाहिए कि कभी बहाने ना भी मारें और कुछ करके भी दिखाएं। जब होती नहीं है वो इनके पास जी मेजॉरिटी और नंबर्स क्लेम करते हैं तो फिर बहानेबाजी होती है बदकिस्मती से। अल्लाह करे ये इनका जो बार बार आवाम को बेवकूफ़ बनाने का और बहानेबाजी करने का अमल है, अल्लाह करे कल एक ही दफ़ा ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी और बार बार कोर्ट्स में जाना, इससे तमाम मुल्क के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, जो इस वक्त मुल्क के पहले इतने बुरे मुआशी हालात हैं, हम नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन लगारी साहब, सियासी अदम इस्तेकाम की अगर बात की जाए, वो कल के इलेक्शन से इसलिए खत्म नहीं होगा कि 20 सीटों पर 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, कांटे का मुकाबला है। आप कॉन्फिडेंट हैं, वो भी कॉन्फिडेंट हैं, तो अदम इस्तेकाम उस वक्त तक रहेगा जब तक वहां से क्लियर रिजल्ट नहीं आ जाता। उस रिजल्ट में पीटीआई जीत भी सकती है और दोबारा वजारत आला का इलेक्शन भी हो सकता है। तो अदम इस्तेकाम तब तक तो बरकरार रहेगा। देखिए जी, अदम इस्तेकाम कम अज़ कम कोर्ट्स की हद तक, बयानबाजी की हद तक, इल्ज़ाम लगाना कि तुमने सही प्रोसेस में से नहीं आए, हालांकि उस प्रोसेस को भी अप होल्ड किया था उस वक़्त की अदालत ने, तो इस हद तक तो कम अज़ कम अनसर्टेनिटी और हर चीज़ ख़त्म होगी। किसी जमहूरी अमल और इलेक्ट्रल अमल के ज़रिए
मैं नहीं समझता कि कभी अदम इस्तेकाम आता है उससे, बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। वो आवाम के फैसले होते हैं एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के ज़रिए, और हम बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हमज़ा साहब की हुकूमत को इंशाअल्लाह कल इस्तेकाम मिलने के बाद पूरा इस्तेकाम 17 जुलाई को और भी मज़ीद मिलेगा, और ये पंजाब अपने ट्रैक के ऊपर अगले 1.5 साल के लिए गवर्नेंस के अंदर इंशाल्लाह आ जाए। अच्छा लगाई साहब, मेरे सवाल का मकसद ये था कि कल अगर हमजा शहबाज इलेक्ट हो जाते हैं, ज़िमनी इलेक्शन में फिर पीटीआई की नंबर गेम भारी हो जाती है और दोबारा से उनका सीएम इलेक्ट हो जाता है, तो इसके लिए तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आदिल भाई, हम हर इवेंचुअलिटी के लिए ज़रूर ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार रखते हैं, और हम बहानाबाजी कभी नहीं करेंगे। लेकिन पिछले कई सालों में 2018 के इलेक्शन में भी ये साबित हुआ था कि नून लीग सबसे बड़ी जमात है, फिर उसकी हुकूमत किस तरह बनाई गई आपके सामने है। फिर तमाम ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी नून लीग ने मुकम्मल एक डोमिनेट करके रखा पॉलिटिकल लैंडस्केप को पंजाब के अंदर। 2018 के जो ज़िमनी इंतखाबात फ़ौरन बाद इलेक्शन हुए थे, उस वक्त से लेके आज तक, तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। और हमें जो इस वक्त अपनी कंस्टिट्यूंसी से हालात मिल रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बहुत अच्छी, एक बहुत क्लियर और अच्छी किस्म की मेजॉरिटी इन 20 सीटों में से होगी। बल्कि मैं समझता हूँ कि कोई 2/3 नहीं, 3/4 से ज़्यादा इंशाल्लाह नून लीग की सीटें कामयाब होंगी। अच्छा, ये जिन सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, आप ये वही लोग हैं जो पीटीआई से मुनहरिफ हुए। अब देखें, आप उनको टिकट आपने दे दी है, तो ये तो आइडियोलॉजिकल सियासत नहीं कर रहे, कुछ और ही हो रहा है। कहाँ गई नून लीग की वो आइडियोलॉजिकल सियासत? आदिल भाई, ये जो 20 लोग हैं जी, इसमें से गालिबन 10 या 11 ऐसी सीट्स हैं जहां ये लोग अपनी इंडिपेंडेंट और आजाद हैसियत जीत कर आए थे, बगैर बल्ले का वोट लिए इलेक्ट हुए थे जी, और फिर हुकूमत के साथ उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उनकी इलेक्टेड तो जो है वो बड़ी क्लियर है अपने ज़हनी तौर के ऊपर कि उन्होंने उनको सपोर्ट जारी रखना है। जहाँ तक बाकी पीटीआई के लोग हैं, तो पिछले इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी थी पंजाब में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ के अंदर, उस क्रेडिबिलिटी को भी अंडर प्रॉपर वो स्क्रूटनी इस इलेक्शन में आएगी। और हम समझते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाअल्लाह हमारा जो बयानिया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो कुछ करके दिखाया था और आइंदा भी इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे, उस बयानिए के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस है कि हमारे ही साथ और नून लीग की हुकूमत जो एलाइज के साथ है, उसी की कंटिन्यूटी की वजह से हमें आगे पाकिस्तान को मुश्किलात में हम निकालने की में है। अच्छा, ये जो 177 लोग हैं जो आपका दावा है आपके साथ हैं, पीटीआई ओपोजिशन तो वहां की ये कहती है एक ही जगह 5 स्टार होटल्स में आपने ठहराया हुआ है, सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए उन पर उड़ाए जा रहे हैं। सर, जब पिछली दफा इसी 5 स्टार होटल के अंदर ही ठहरे थे, उस वक्त तो सरकार नहीं थी ना जी। तो अब खुदा ना खास्ता अब क्यों हम सरकार का पैसा इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ के ऊपर। मुख्तलिफ MPAs हैं, उनके अंदर हमने ग्रुप्स बनाए होते हैं, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स ग्रुप्स हैं जो उनको 7-7, 8-8 के अंदर तकसीम हमेशा से हमने शुरू से किया हुआ है फॉर गुड पार्लियामेंट्री गवर्नेंस एंड दी प्रैक्टिसेस। उनकी अपनी अरेंजमेंट्स होती हैं। हाँ, हम कोऑर्डिनेट ज़रूर करते हैं कि आप एक ही जगह पे रहें ताकि आने जाने में तकलीफ ना हो। हम अपने एक दूसरे को इत्तेहाद और अपने नंबर्स दिखा के कॉन्फिडेंस दिलवा सकें। तो सरकार का पैसा खर्च होना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें हर एक की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है। कोई 4 मेंबर्स को संभाल लेता है, अपने जी कॉलीग्स हैं जिनको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको कोई और हम में से कोई असिस्ट एक दूसरे के कर रहे हैं। कभी मुझे कमरे का नहीं है तो कोई और मेरी हेल्प कर रहा है। तो हम आपस में एक फैमिली और एक ग्रुप हैं और एक पार्टी का हिस्सा हैं और एक दूसरे को ये कंट्रीब्यूट करके इस किस्म के मुश्किल वक्त के अंदर साथ देते हैं। चले सरदार उवैस लगारी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि कल हमजा शहबाज इलेक्ट होंगे। यही सवालात हम सामने रखेंगे पीटीआई के तर्जुमान के एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई की जो पंजाब गवर्नमेंट थी उनके साबिक तर्जुमान और पीटीआई के रहनुमा हसन खावर हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब बहुत शुक्रिया। नंबर गेम पर अगर नजर डालें तो नून लीग के पास 177 अरकान है, आपके पास 169 है, तो ये बिल्कुल वाज़े लग रहा है कि कल हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। देखिए जाहिर है कि अगर कल जो अदालत के फैसले के मुताबिक इलेक्शन होगा तो और अगर नंबर गेम उनको सपोर्ट कर ही रहे साहब तो ये होगा। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये बड़ा एक इसका लीनियर या सतही जायजा अगर हम इस फैसले का सर नंबर गेम की बात कैसे? इस फैसले के अंदर जी बहुत सारे कानूनी गैप्स हैं, कानूनी सिक्कों मौजूद हैं और इसीलिए हम इसके खिलाफ जो है अपना जो कानूनी हक है वो भी इस्तेमाल करेंगे, अदालत में भी जाएंगे, अपील में भी जाएंगे। और उसकी वजह देख लीजिए कि एक तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाला एक फैसले के अंदर एक पहलू है कि इलेक्शन का टाइम का तयन किया गया है, उसकी डिटेल दी गई है, तो इसके ऊपर हमारे 6 अरकान जो मुल्क में मौजूद नहीं है। और ये जो वक्त है ज़ाहिर है काफ़ी नहीं कि अगर कोई शख्स मुल्क से बाहर है, किसी ने सोचा नहीं था कि ये फैसला ऐसा होगा कि आपको 24 घंटे की मोहलत दी जाएगी कि आप वोटिंग करा लें। तो एक तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दूसरा एक और जो पहलू जो ज़रा ताजुब का बायस बनता है वो ये है कि जब एक शख्स वज़ीर आला बना ही नहीं और जब उसकी जो इलेक्शन था वो कानूनी तौर पे हुआ ही नहीं, तो उसने जो अहकामात दिए, उसने जो गवर्नमेंट चलाई, क्या उनको लीगल कवर दिया जा सकता है? और अगर वो दिया गया है तो इसकी क्या कानूनी हैसियत है? अच्छा, फिर तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि एक जो फैसला पहले रिजर्व सीट्स के हवाले से कोर्ट का आया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया गया कि फिल फौर वो उनका नोटिफिकेशन करें, वो ताहाल नहीं हो सका। अब एक और फैसला आया है जिसके अंदर एक डेडलाइन है, तो क्या इससे इलेक्शन कमीशन का किरदार जो कि पहले ही मतनाज़ा है ये मजीद मतनाज़ा नहीं होता? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो सबसे अहम बात है देखिए वो ये है कि ये मसला अब 2 पार्टियों के बीच में नहीं रहा। हमें इसमें जो पंजाब के अवाम हैं उनका भी उनके एंगल से भी देखना है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के साथ हम क्या कर रहे हैं, जो कि आधा पाकिस्तान है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा है। और 11 करोड़ अवाम का जो मुस्तकबिल है, उनकी जो जिंदगी है, इट्स हैंगिंग विद अ फाइन थ्रेड। और ये मजीद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो बहरान है उसको संगीन करेगा। और मैं समझता हूँ कि जो सवाल पूछने वाला है वो ये है कि क्या इस गैर कानूनी वज़ीर आला के इलेक्शन को खिलाफ इस फैसले से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम में इजाफा होगा या सियासी अदम इस्तेहकाम? अच्छा हसन साहब देखें, आपके बकौल इस फैसले में कानूनी और आईनी हुक्म है, वो तो आप कल चलें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, जहां से फैसला आ जाएगा आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन जहां तक सियासी अदम इस्तेहकाम इंस्टेबिलिटी की बात है, अगर कल हमजा शहबाज जीत जाते हैं जो कि लग रहा है, उसके बाद 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो जाते हैं और वो उसमें वज़ीर आला होते हैं और उसके बाद उन इंतखाबात में भी वो अक्सरियत ले लेते हैं, तो फिर तो अदम इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ये बात जाएगी। देखिए, मैं ये बिल्कुल एक आर्गुमेंट लिया जा सकता है, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि एक ऐसा इलेक्शन जिसमें खुल्लम खुल्ला इंतजामिया की मदद से धांधली की जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड को ख़राब किया जा रहा है, ऐसा इलेक्शन जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो है मुतनाज़े है और अदालतें जो हैं खुल्लम खुल्ला उनके बता रही हैं कि आपने गलत फैसले किए हैं, अगर इलेक्शन एक ऐसे तनाजुर में हो रहे हैं जहाँ पे पूरी जो हमारी ख़वातीन लीडर हैं उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पर्चे किए जाए, ये वो कानून है जिसके तहत हम अपने मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, दहशत गर्दों को सजा देते हैं। और आप पॉलिटिशियंस के खिलाफ PTA के अगर पर्चे कराएंगे, अगर ऐसे सियासी तनाजुर के अंदर इलेक्शन आप कराएंगे जहाँ पे एंकर्स और वो लोग जो आपकी पसंद की बात नहीं करते उनके खिलाफ पर्चे होंगे, उनको हरास करेंगे, तो इस इलेक्शन के बाद अगर आप समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये मेरी राय नहीं है और ये बहुत सारे लोगों की राय नहीं है। बात ये है कि ये हम लोग जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक इवेंट्स के अंदर फंस गए हैं कि जी मजदार साहब का इस्तीफा नहीं था कि नहीं, पहला पोल था कि नहीं, दूसरा पोल होगा, इलेक्शन कब होगा, डी नोटिफाई कब होने हैं, नोटिफाई कब होने हैं। ये सारा जो चीज़ है ये पूरा का पूरा एक सियासी अदम इस्तेहकाम का जो सिलसिला है उसका हिस्सा है। और ये जो कोशिश की गई खान साहब की गवर्नमेंट को हटाने की, ये सब कड़ियाँ जो हैं ये उसी जंजीर का पार्ट हैं, उसी चीज़ का पार्ट है। तो जब तक मैं आपको बताऊं, अब पाकिस्तान में जब तक फ्रेश
इलेक्शन नहीं होंगे नेशनल एंड प्रोविंशियल फ्री एंड फेयर, ये आपके सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। और आप पिछले कुछ 2 माह का तारीख उठा के देख लें, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। पहले आप गैर यकीनी सूरत हाल का वाक़ में देख लें, एक शिकार रहे। आज भी ये समझ नहीं आ रही कि 17 तारीख को इलेक्शन अगर होने देंगे लेवल प्लेइंग फील्ड पे, कौन वोट देगा? आप मुझे बताएं। एक ऐसी हुकूमत जो तमाम पार्टियां इकट्ठी होकर आई, महंगाई के नाम पे आई और आते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, आपके ख्याल में लोग ये हम छोड़ देते हैं? इकोनॉमी की क्या मसले हैं? चले आसान साहब, पेट्रोल डीजल की तो वजूहात कुछ और भी है। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात की और प्री पोल रिगिंग की भी आपने बात की। अब ये इल्जामात हर दौर में लगते रहते हैं, स्पेशली सिटिंग गवर्नमेंट पर, और खुसूसन जब ज़िमनी इंतखाबात हो। हमारे सामने डस्का की मिसाल मौजूद है। वहां जो चीफ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, वहां पे जो कुछ हुआ, तो आपके दौर में भी तो इसी तरह हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ज़िमनी इलेक्शन में तारीख पाकिस्तान की उठा लें तो ये गवाही भी देती है। लेकिन आप डस्का के इलेक्शन की बात कर लें, मैं तो जाहिर है आपको अपनी पार्टी का मौका दूंगा, लेकिन फिर डस्का इलेक्शन में क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला दिया? रीपोलिंग नहीं हुई, री इलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, बात यह है कि अगर आपके इलेक्शन करवाने वाले इदारे जो हैं वो मुतनाज़ा नहीं होंगे, तो कम से कम सियासी जमातों के पास एक कॉन्फिडेंस है कि वो उनके पास जा सकती हैं। आप मुझे बताएं, एज ए थर्ड पार्टी, एज एन ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट, आपके ख्याल में क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये कॉन्फिडेंस है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा? हमारी तो रिजर्व सीटों के ऊपर नोटिफिकेशन वो पहले करने को तैयार नहीं। अब अदालत का फैसला भी आ गया, 48 घंटे हो गए, आज भी फैसला नहीं हो रहा। तो आप मुझे बताएं कि जब आप एक पार्टी को दीवार के साथ लगा देंगे तो उसको क्या लगेगा कि ये इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ नहीं है? तो ये तो मेरे ख्याल में बात हर गुजरते दिन के साथ रोज़े रोशन की तरह रही है। चले, हसन खावा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने सुना नाज़रीन, पीटीआई के पंजाब के स्पोक्स पर्सन रहे, वो ये कह रहे हैं, बल्कि ही एज अ वैलिड पॉइंट, कि 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने क्यों उन 5 जो रिजर्व सीट पे खवातीन आई हैं उनका नोटिफिकेशन अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ? इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब ही की सियासी सूरत हाल और जो मामलात बन चुके हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार और लॉयर भी हैं, मुनीब फारूक ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। पीटीआई और काफ लीग की जानिब से पहले तो मिठाइयाँ बांटी गई, लेकिन जब फैसला समझ में आया तो पता चला कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, इसके खिलाफ स्टे लेना चाहिए। आप कानूनी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे भी दे सकती है? कल एक्सपेक्टेड है अगर केस को देखा जाए तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल आपका। देखिए मेरी दानिश के अंदर ये बड़ा इसकी वो कहते हैं ना, लेस लाइकलीहुड है इसका कि कल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला जाएगा और इसके ऊपर कोई फौरी तौर पर स्टे भी हो जाएगा। मुझे कम से कम ऐसा नजर नहीं आता। देखिए, आप इस अगर फैसले को पढ़िए तो इसके अंदर ये एक माइनॉरिटी जजमेंट है, ऑर्डर जो एक जज साहब उन्होंने डिसेंट किया, लेकिन उस डिसेंट को अगर आप गौर से पढ़ें तो उसके अंदर कुछ एक सिवाय 2-3 चीजों के उन्होंने बाकी चीजों में तो कंकर किया है। और जो इनकी मेन जो इनका आर्ग्यूमेंट था, इवन जो डिसेंटिंग नोट है जनाब साजिद सेठी साहब का, उसके अंदर उन्होंने जो ये था कि पूरा इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर किया जाए, पूरा इलेक्शन प्रोसेस, ठीक, उसको उन्होंने भी डिक्लाइन किया है उस चीज को। लिहाजा मैं कुछ प्रेम्प्ट नहीं कर सकता या इस वक्त कोई ये मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इसकी लाइकलीहुड बहुत कम नजर आ रहा है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल होगा जी और फौरी तौर पर इंसाफ की फराहमी हो जाएगी। देखिए, मेंबर्स का ना होना, मेंबर का चले जाना, हज पे होना, मुल्क से बाहर होना, 25 लोगों का मुनहरिफ होके इलेक्शन हाउस खत्म हो जाना, हाउस पूरा ना होना, ये तो एक और चीज है ना। और दूसरी बात यह है कि मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली क्या करना चाह रही थी, उनका आर्गुमेंट भी यही था कि जी जो इलेक्शन है वो दोबारा हो जाए। उनको एतराज सिर्फ एक नुक्ते पर है, वो यही है कि जी अदालत ने उनको कलअदम क्यों नहीं कर दिया उनका इलेक्शन इन प्रैक्टिकल मैनर। यही होना था जो कल होगा, कि वो दोबारा इलेक्शन होना था, फर्स्ट राउंड होना था। अब इनका आर्गुमेंट एक जो बाद में नजर आया सामने, वो ये कि जी अभी तो 20 हाउस पूरा ही नहीं है, 5 लोगों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ मखसूस सीटों पे, 20 हलकों में वैसे ही अभी तो होना है जी, तो वो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अदालत जो है उसको चाहिए था जी कि वो 17 तारीख के बाद का कहीं कोई टाइम रखती, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं था।
और अदालत ने जो फैसला दिया है कि फौरी तौर पर किया जाए, साजिद सेठी साहब ने भी जो एक डिफरेंस किया, उन्होंने कहा कि लोग दूर दूर होंगे तो आप 2 जुलाई का सेशन रख लें। इन्होंने कल का रखा है, उन्होंने कहा जी 2 का रखें। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक एट द एंड ऑफ द डे? लोग जिन्होंने पहुंचना है पाकिस्तान से वो पहुंच सकते हैं। अच्छा, मुझे मुनीर साहब ये बताइए, इलेक्शन कमीशन पीटीआई का एक बड़ा वैलिड एतराज है मेरी नजर में कि 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक उन्हें मतलब जो नोटिफिकेशन जारी करना था रिजर्व सीट पे जो खवातीन आई थी वो नहीं जारी हुआ, और उनका कंप्लेंट यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो भी उन्हें नहीं दी जा रही। एटलीस्ट नोटिफिकेशन में वाले उनके एतराज में वजन नजर आ रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस सूरत में एक्ट करेगा कि उनको फैसला मौसूल हो। वर्बल ऑर्डर तो कुछ भी नहीं होता आदिल, ये तो आप भी जानते हैं जी। आज मुझे इलेक्शन कमीशन से मेरा राब्ता हुआ, वहां पर मेरे जराये से, उन्होंने मुझे इस बात को कंफर्म किया है कि हमें तो कोई लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी तक मौसूल ही नहीं हुआ। जब मौसूल होगा तो इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करेगा। अब कुछ जराये ये बता रहे हैं कि अभी उस ऑर्डर के ऊपर तो जज साहब ने साइन ही नहीं किए। अब जब वो जजमेंट साइन ही नहीं हुई और उसकी नकल ही नहीं किसी को मिली, तो इलेक्शन कमीशन खाली वर्बल ऑर्डर या मेरे और आपके टीवी के टिकट के ऊपर उनकी नोटिफिकेशन इशू कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास टिल डेट एट दिस वेरी मोमेंट कोई ऑर्डर नहीं मिला उन्हें कि वो 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर फौरी तौर पर उनको नोटिफाई कर दिया जाए। और दूसरी बात एक और ज़हन में रखिएगा, इस ऑर्डर के अंदर भी अगर आप उसको गौर से दोबारा पढ़ें, 25 वोट निकल जाएंगे जिन्होंने डिफेक्ट किया। तो जो पर्पस था पीटीआई का और जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था, उसको तो अदालत ने उसको ऑनर किया है। इसके अंदर लिख दिया है कि भाई वो उसका जो फर्क है वो ये है कि जिन 25 लोगों ने हमजा शहबाज को वोट दिया, दे हैव बीन डीसीटेड सिंस दे डिफेक्टेड। अब उन 25 लोगों को माइनस कर लें तो हाउस के अंदर किसी के पास 186 नहीं है। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 4 के तहत फिर जो सेकंड रन ऑफ है उसमें जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो इलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मुझे मुनीब ये बताएगा, पंजाब में अदम इस्तेकाम पिछले 2-2.5 महीनों से है जब से हमजा शहबाज की गवर्नमेंट आई है। अब अगर कल ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, वो हल्फ ले लेते हैं, ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं, अगर पीटीआई को अक्सरियत मिल जाती है ज़िमनी इंतखाबात में, री इलेक्शन फिर वजारत आला के लिए हो सकता है, लेकिन अगर नून लीग को उसमें अक्सरियत मिल जाती है तो क्या आपके ख्याल में पंजाब में सियासी अदम इस्तेकाम खात्मे की तरफ जा सकता है या रहेगा? देखिए अभी तहरीक इंसाफ इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रही है। कल अगर उनका ना भी हुआ एंटरटेन, ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि इस तरह हुआ एंटरटेन, लेकिन कल इलेक्शन हो जाएगा और अगर हमजा शहबाज नंबर अपने पूरे शो कर पाए तो वो कल चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएंगे, परसों उनका ओथ हो जाएगा एंड द बिजनेस विल कैरी ऑन। बट इशू ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके अदालत को बहुत ही बड़ा रिलीफ दे देती है तहरीक इंसाफ को, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उस एडवाइस कम फैसले को ऑनर किया है, रिप्रोड्यूस किया है, उसका जो कंसर्न ऑपरेटिव पार्ट है और उन लोगों के वोट्स को निकाल दिया है। अदालत ने एक क्वेश्चन ज़हन में रखा था आदिल, ये ज़हन में रखिएगा, बार बार अदालत कहती रही कि 25 लोगों को निकालने के बाद भी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जिसमें वो डिफेक्ट करेंगे, जिस प्रोसेस के अंदर उन्होंने किसी ने डिफेक्शन की होगी वो प्रोसेस सिरे से ही इलीगल हो जाएगा। ये गलत टिकर्स चला रहे हैं बहुत से टीवी चैनल कि जी अदालत ने आज की इस फैसले के तहत हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। रॉन्ग, वेयर डज इट से सो? कोर्ट का ऑर्डर में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत ने तो मामलात को 16 अप्रैल पे दोबारा ले गए हैं और वो वहां से ही दोबारा सेकंड राउंड ऑफ वोट होगा। मुनीब फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपकी फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।